एज अ फाउंडर ऑफ योर बिजनेस, ओनर ऑफ योर बिजनेस, आपका कितना टाइम काम में जाता है, रियल काम में, और कितना टाइम सिर्फ कोऑर्डिनेशन में जाता है? हाउ मच परसेंटेज गोज, व्हाट डू यू थिंक, आउट ऑफ 100%, हाउ मच परसेंटेज गोज इनटू रियल वर्क, अगर हमें पता है कि रियल वर्क क्या होता है, एंड हाउ मच वर्क टाइम गोज इनटू यार डस्टबिन साफ हुआ है कि नहीं हुआ? आज मैं आपको रियल वर्क की पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। आपको अब ऐसा दिखेगा ना काम सामने, मतलब मजा आ जाएगा। एक फास्ट ट्रैक मेंबर है हु इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ 500 करोड़। उनके साथ जब मैं डिस्कशन कर रहा था या 1-to-1 कर रहा था, और जब उनका टाइम आइडेंटिफाई किया, 70% ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन टाइम वाज बीइंग स्पेंट ऑन कोऑर्डिनेशन वर्सेस वैल्यू एडिंग वर्क। उनका पर्सनल टाइम 70% कोऑर्डिनेशन के काम में जा रहा था सिर्फ, इंस्टेड ऑफ वैल्यू एडिंग ग्रोथ वर्क। ये रियल स्टोरी है। विद ओनली 20% ऑफ वर्क बीइंग what customers actually pay for, सिर्फ 20% उनका टाइम उस चीज पे जा रहा था जिसके लिए कस्टमर पैसा पे करता है। डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, फॉलो अप्स कंज्यूमिंग द मेजॉरिटी ऑफ एफर्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ उनका 70% टाइम डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, फॉलो अप, कोऑर्डिनेशन, उसी में कंज्यूम हो रहा था। किसी ने पूछा नहीं बाकी 10% क्या था? तो 70-20-10, 70% कोऑर्डिनेशन, 20% एक्चुअल वर्क, और 10% एवरीथिंग एल्स। 10% एवरीथिंग एल्स वो तो पता ही नहीं था कि जा कर रहा है। 70% सिर्फ कोऑर्डिनेशन हो रही है, 20% रियल वर्क हो रहा है, 10% तो मैप ही नहीं हो रहा कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपकी कंपनी का ब्रेकडाउन होता तो आप कैसा फील करते, या अगर ये आपकी कंपनी का ब्रेकडाउन है तो आप कैसा फील करते? तो बेसिकली माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है कि जो ये कोऑर्डिनेशन का काम है ना, 70% हम जो कर रहे हैं, या कोई 60 कर रहा है, कोई 50% कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन इज नॉट लीडरशिप। आप सब यहाँ पे बिजनेस ओनर हो, टू अंडरस्टैंड, ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है ना, ये लीडरशिप नहीं है। दिस इज नॉट लीडरशिप। मोस्ट फाउंडर्स थिंक दे आर लीडिंग देयर टीम, बट दे आर एक्चुअली मैनेजिंग ट्रैफिक। वो ट्रैफिक ही मैनेज कर रहे हैं, वो पंचायत ही बिठा रहे हैं। ये लीडरशिप नहीं है, ये फाउंडर का काम नहीं है। अ फाउंडर हु स्पेंड 70% और 50% ऑफ देयर डे coordinating is not a leader, they are the most expensive coordinator in the company। ये फाउंडर का काम नहीं है, ये बिजनेस ओनर का काम नहीं है। अगर आपकी टीम आपके बिना एक भी डिसीजन नहीं ले सकती तो आपने टीम नहीं बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको याद रखना। अगर आपकी टीम आपके बिना एक भी डिसीजन नहीं ले सकती तो आपने टीम नहीं बनाई है। अभी आपने टीम नहीं बनाई, आपने डिपेंडेंट्स बनाए हैं, आपने डिपेंडेंट बेबीज बनाए हैं अपने लिए, जो हमेशा वेट करेंगे मम्मी कब आएंगी, पापा कब आएंगे, उनसे पूछ के फिर काम करेंगे। एक ऑडिट करते हैं कोऑर्डिनेशन का छोटा सा, ठीक है? एक ऑडिट करते हैं। राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग यू डिड येस्टरडे, एवरी टास्क, एवरी कॉल, एवरी मैसेज, एवरी मीटिंग, every approval, every decision, everybody means everyone who's present in this session. You have to do this exercise. Write down every single things you did yesterday, and of course many other things. Now if you've done, now put 3 labels next to each. हर टास्क के आगे ना मैं आपको 3 labels बता रहा हूँ, उनमें से कोई एक लेबल आप वहां पे डालोगे। उसके आगे V which is value work, what the customer pays for। जो भी आपकी लिस्ट है उसमें से देखो क्या कौन सा उसमें से वैल्यू वर्क है जिसके लिए कस्टमर आपको पैसे देगा, अभी देगा, फ्यूचर में देगा, इट विल ब्रिंग इन मनी इन द बिजनेस। सेकंड लेबल है सी, कोऑर्डिनेशन, चेजिंग, रिमाइंडिंग, फॉलो अप, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो कब होगा, ये कब आएगा, वो कब जाएगा। तो आपकी लिस्ट में या तो वैल्यू वर्क दिखेगा आपको या कोऑर्डिनेशन का वर्क दिखेगा, उसको लेबल करो आप। एंड लेट्स डू दिस एक्सरसाइज वेरी ऑनेस्टली, ओके? ऑनेस्टली करनी है ये। देन राइट ए, एडमिन, नेसेसरी बट नॉट ग्रोथ ड्राइविंग। एडमिन के काम नेसेसरी होते हैं बट वो ग्रो नहीं कर रहे बिजनेस को, वो मेंटेनेंस का काम है। तो अब आपकी पूरी लिस्ट में या तो वी होना चाहिए, या तो सी होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए। नाउ कैलकुलेट योर ओन, वी कितना है, सी कितना है, ए कितना है। तो वन कोऑर्डिनेशन टास्क आई विल सिस्टमाइज दिस वीक। मुझे पता है बहुत सारा काम है बट हम एक काम से शुरू करेंगे। वन कोऑर्डिनेशन टास्क आई विल सिस्टमाइज दिस वीक। लुक बैक एट योर कोऑर्डिनेशन ऑडिट, लिखे थे जो आप कर रहे हो कोऑर्डिनेशन या एडमिन के, वहां से पिक द सिंगल कोऑर्डिनेशन टास्क दैट टेक्स द मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड रिकर्स एवरी वीक। हर हफ्ते हो रहा है, आपका टाइम ले रहा है, वहां से एक टास्क को उठा लो अभी के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज। एक भी काम अगर आपने किया है कोई कोऑर्डिनेशन का या एडमिन का और हर हफ्ते आ रहा है, पिक दैट अप, हाईलाइट दैट एंड राइट व्हाट इज द टास्क। टास्क क्या है, व्हाई डज इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाट सिस्टम इज मिसिंग, इसका कोई सिस्टम क्यों नहीं है, कौन सा सिस्टम मिस है, व्हाट विल रिप्लेस इट, इसको क्या चीज रिप्लेस कर सकती है। कोई चेकलिस्ट, कोई डैशबोर्ड, कोई एसओपी, कोई अलर्ट, कोई एआई टूल, कोई स्क्रिप्ट, कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई वीडियो। हु विल बिल्ड इट, हु विल बिल्ड इट, आइडेंटिफाई करो। बाय व्हेन ये हो जाएगा। This one action taken seriously removes a recurring drain from your week permanently. Remember, very important line, remember, a great leader is not someone whose team cannot work without them. A great leader is not someone whose team cannot work without them. A great leader is someone whose team work brilliantly even when they are not in the room.
अ ग्रेट लीडर वो है जिसकी काम ब्रिलियंटली काम करती है जब इवन द लीडर इज नॉट इन द रूम. Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.